लोग 4 तारीख से ही शुरू कर दें, 4 सितंबर से। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा, और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST वाले हैं इसमें, इसलिए सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होंगे, होना चाहिए। और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन हैं। और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफ़र किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जा कर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूँगा। और जहाँ तक प्राथमिक की बात है, वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे। तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है। और दूसरा जो BEd वर्सेस BTC का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना हो सकता है, उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। सर, कट ऑफ मानना है कि अगर आप कुछ एक विषय को अगर छोड़ दें, मैंने तो जो देखा है उसके हिसाब से 9th 10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th 12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने का कोशिश किया है। लोग उसका सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहाँ तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं इसमें, उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी ही, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी अच्छा ही रहेगा। फिर अगर प्रश्न पत्र कहीं पर अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो कट ऑफ मतलब अच्छा होगा। कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि NCT का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मैज्योर कंडीशन है। फोर्स मैज्योर कंडीशन का ये है कि जो बाहरी कारणों से अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वापस मांग लेते,
सरकार के लिए जितना पैसा सरकार इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है और राज्य सरकार इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 3 गुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में हैं तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के लिए उन लोगों ने ऐसी बातें किया और तरह तरह की अटकलबाजी करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। और ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक अभ्यर्थी के मामले में हम लोगों ने उससे कहा भी, हम लोगों ने देखा उसके इस तरह की मांग मीडिया पर आई, सरासर बीपीएससी को बदनाम करने की इस तरह की गलत सलत बात बोले। हम लोगों ने उसको नोटिस कर दिया और नोटिस में उसने रोते हुए उसने लिखित माफ़ीनामा दिया है। तो मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक आप ऐसी कोई बातें न करें जो बाद में जा कर के आपको नुकसान पहुँच जाए। मैंने पहले भी और हमारे आयोग ने भी इस बात को प्रकाशित किया हुआ है कि कोई अमर्यादित बातें कहते हैं, आप अभ्यर्थी हैं इसलिए कि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, और राज्यकर्मी की गरिमाओं और मर्यादाओं का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो हम ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा कतई नहीं करेंगे। और आजकल आप लोगों ने देख ही लिया कि फेशियल रिकॉग्निशन का ज़माना है। फेशियल रिकॉग्निशन से हम लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। हमारे लिए बहुत आसान है कि जो मीडिया पर जो लोग आकर के गलत सलत बात बोल के चले जाते हैं, वो समझ कर रहे हैं कि सब पर नज़र है। और हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि एक अभ्यर्थी को हम लोग नोटिस भी दिया और उसने माफ़ी भी मांगा है, हम सबको कर सकते हैं। जजमेंट दिया है, सभी आपने वीडियो में अच्छे से देख लिया होगा, जैसा कि मैं बता दिया आपको। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टेट पर ही बात करूँगा अभी पहले, लेकिन सूचना आप जान लीजिए। सूचना ये है कि बिहार पब्लिक सर्विस बीपीएससी ने जो है वो 9, 10 और 11-12 का जो पेपर किया गया है उसमें अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देखिए 9, 10 और 11-12 अभी 1 से लेकर 5 वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो 9, 10 और 11-12 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं ये लोग। और कब से कराएंगे तो देखिए आप 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, यानी 4 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक ये लोग जिला स्तर पर, मतलब जिस जिला का छात्र है उसी जिला में अपने जाकर के वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा। दूसरी बात ये है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी का दस्तावेज का सत्यापन पटना मुख्यालय पर किया जाएगा। यानी अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ बिहार के रहने वाले नहीं हैं, तो आपका सत्यापन जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वो पटना में होगा। तो पटना आपको जाना पड़ेगा 4 से लेकर के आपका 12 के बीच में, जैसा जैसा आपको वो बुलाएंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात है कि आपको किस हिसाब से बुलाते हैं। तो आगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही आपका वो आएगा एडमिट कार्ड वगैरह। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये बात रही। मैं अगली सूचना आपको एक और देता हूँ। अगली सूचना के क्रमबद्ध में ये आप देख लीजिए कि ये बिहार बीपीएससी का ये भी आया हुआ है, उसी दिन मतलब कल ही आया हुआ है। बिहार अध्यापक नियुक्ति में 9, 10 और 11-12 के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का जांच, जो मतलब दिव्यांगता, यानी मान लीजिए अगर आपका वो है फिजिकल हैंडीकैप वाला रिजर्वेशन पे अगर आप हैं, या फिर आपका मेडिकल के इशू वाला है, तो आपको क्या करना है, 1 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में जिला स्तर पर अपना मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित अभ्यर्थियों का सत्यापन दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार दिव्यांगता की जांच कराया जाना है। मतलब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले से फॉर्म भरे हैं, यानी आप दिव्यांग सर्टिफिकेट पर फॉर्म भरे हैं, तो आपका मेडिकल भी 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच कराया जाना है। और 9, 10, 11-12 वाले में लागू होता है 1 से 5 तक का। अभी इसमें भी कोई जो है नोटिस वगैरह नहीं आया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अभी मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, या स्टेट के बारे में बात करता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको आ गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो डीवी का नोटिस मैंने आपको बता दिया, ये इनका बयान भी आप सुन चुके हैं, फिर बाकी ये भी कोर्ट का डिसीजन आप सुन चुके हैं, ये भी जो टीचर हैं वो बता दिए कि क्लियरिफिकेशन दे दे क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए क्या कि अगर मान लीजिए ये बीएड का जो फैसला ये आया है, वो फैसला कुछ आया नहीं, एक्चुअली में यही कहा गया कि जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था वही सर्वमान्य है, वही मानना है बीपीएससी को भी। लेकिन अगर मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट कोई बिल लेकर के आती है और उसे सदन में पास करा देती है कि ये नहीं होगा, ऐसा हमारा नया मतलब ये चीज़ चलेगा, तो वहाँ पर अगर क्राइटेरिया बदला जाता है या फिर कोई कोर्स कराने की बात की जाती है या फिर कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो अभी देखना है कि बिहार गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है और बीपीएससी का क्या इस पर रुख होता है। बाकी देखना, अगर बिहार गवर्नमेंट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी तो ये समझ के चलिए कि बीएड बाहर हो ही जाएगा। बाकी ये है कि 1 लाख जो ये पद आने वाला है 1.5 लाख, इसके बारे में भी जान लीजिए। जो बिहार स्टेट का आपका फॉर्म निकला हुआ था अभी 1 महीना पहले से भरा रहा था फॉर्म, अभी 25 तारीख तक फॉर्म भराया है। तो बिहार स्टेट में बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस साल परीक्षा दिए हैं और इस साल पास भी हो जाएंगे, और या तो हो सकता है कि परीक्षा सारे समाप्त हो गए बट रिजल्ट नहीं आया है। तो उस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट ना होने के कंडीशन में, यानी मार्कशीट उपलब्ध ना होने की कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं बिहार स्टेट का। और बिहार स्टेट जब करा लेंगे तो दिसंबर में नई वैकेंसी आने वाली है जो कि करीब 1.5 लाख पद पर आने वाला है, तो उस वैकेंसी में भी आप नहीं बैठ पाएंगे। तो आपसे सबसे ज़्यादा आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि बिहार स्टेट के मांग जो है वो सरकार तक पहुँचे और फिर से फॉर्म खुलवाया जाए, और उसमें बिहार जो ये बीएड अपेयरिंग है या फिर बीटीसी अपेयरिंग जो भी है उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप मांग करिएगा, ठीक है। बाकी जो है ये वैकेंसी आ जाएगी तो ठीक ही रहेगा और हो जाएगा आप लोग का। तो इसमें बिहार स्टेट में आपका जो है दिक्कत कर रहा है तो इसको जो है मांग आपको करनी पड़ेगी। तो बाकी ये था, बाकी कट ऑफ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 60+ लोग बता रहे हैं और वो सही भी है, उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं, कभी जीवन में नहीं जाएगा। तो अगर आपका उतना है तो आप तो 100% श्योर है कि हो जाएंगे। बीएड वाले थोड़ा सा चक्कर में हैं, अभी देखिए क्या होता है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ज़रूर डाल दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से, या फिर आप अपने टेलीग्राम में ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके सर्च कर दीजिएगा, वहाँ से अपना टेलीग्राम का ग्रुप आ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, मैं उसमें भी दे दिया करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।